हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षा अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं। दोस्तों, अगर परीक्षा पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं। ये जान लो, ये ठान लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हैलो एल्केन में के रासायनिक गुणधर्म में हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़े हैं। आज हम धातुओं के साथ अपक्रिया को पढ़ेंगे। धातुओं के साथ अपक्रिया में हम सबसे पहले सोडियम धातु के साथ अपक्रिया पढ़ते हैं, फिर मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया पढ़ते हैं और फिर जिंक धातु के साथ अपक्रिया को पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम धातु के साथ अपक्रिया को उर्स अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड को आर्यक से प्रभावित करते हैं। एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। यह अपक्रिया उर्ज अपक्रिया कहलाती है। इसमें एल्केन बनाता है। 2R यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2R यहाँ आ गया। फिर इसके बाद यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हो जाएगा 2NaX बाहर हो जाएगा। इस अपक्रिया को उर्स अपक्रिया कहते हैं। एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। यह अपक्रिया उर्स अपक्रिया कहलाती है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लिए हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3X प्लस Na के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर 2 और इसका होता है, 2 और इसका होता है। तो यहाँ से NaX, यहाँ से Na और X बाहर निकल जाता है। इसी से तो हो जाता है 2NaX के स्थान पर यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं तो NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 यानी एथेन प्राप्त हो जाता है, एथेन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया में मैग्नीशियम एल्किल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करके ग्रिगनाट अभिकर्मक बनाता है। मैग्नीशियम एल्किल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करके ग्रिगनाट अभिकर्मक बनाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं मैग्नीशियम एल्किल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करके ग्रिगनाट अभिकर्मक बनाता है। दूसरा, मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है, जिसे ग्रिगनाट अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ पर एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है, जो बाद में जल के साथ अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। तो देखिए, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड है, यह जल के साथ H2O के साथ अपक्रिया करके एल्केन बना रहा है, RH बना रहा है। इसको हम, ये स्ट्रक्चर है, इसका हम उदाहरण अगर हम देखना चाहें, एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर R के स्थान पर हम CH3 लगा दें, CH3 Mg। S के स्थान पर Cl लगा दे, Br लगा दे, I लगा दे, कुछ भी लगा सकते हैं, HOH। यहाँ पर देखते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में हमेशा Mg और R के बीच का बांड तोड़ता है। यहाँ पर ये बांड टूटता है। अब
HCH3 के साथ चल के CH3 बना लेता है, CH4 बना लेता है, सॉरी CH4 और यहाँ पर MgOHCl बन जाता है। इसका नाम है मेथेन। अब हमारी अगली अपक्रिया है जिंक धातु के साथ अपक्रिया। जिंक धातु के साथ अपक्रिया। हेलो एल्केन एक बंद नली में जिंक धातु के साथ अपक्रिया करके डाई एथिल जिंक बनाता है। यह अपक्रिया फैकलैंड अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों, यह अपक्रिया सदैव बंद नली में होती है। इसकी अपक्रिया खुले में नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एथिल ब्रोमाइड है, यह जिंक धातु के साथ अपक्रिया करता है। इसका 2 अणु है, जिंक का भी 2 अणु है। यहाँ से ये टूटता है और एक Zn को लेकर के बाहर निकल जाता है, यानी ZnBr2 निकल गया, ZnBr2 निकल गया। इसके बाद यहाँ पर डाई एथिल जिंक, एक जिंक यहाँ बचा हुआ है, यानी CH3CH2 ट्वाइस 2 बार है, यहाँ पर Zn। इसे डाई एथिल जिंक कहते हैं, डाई एथिल जिंक। इस अपक्रिया को दोस्तों हम फैकलैंड अपक्रिया कहते हैं। अब हमारी अगली अपक्रिया है बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है? इस अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं। बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण में होता है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का निकलना जो होता है वह विलोपन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया ज़ैत्सैफ नियम के अनुसार होती है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगली अपक्रिया हमारी जो है। दोस्तों, बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया अथवा विलोपन अपक्रिया क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया के अंतर्गत आती है। अब क्षार धातुएं क्या होती हैं? क्षार धातु में 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है NaOH और दूसरा होता है KOH। अब इसकी अपक्रिया भी हम 2 नाम से पढ़ते हैं। जो NaOH के साथ अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्रिया। ये है पहला NaOH के साथ अपक्रिया। और जो दूसरी अपक्रिया है जो KOH के साथ अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया अथवा बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया अथवा दूसरा यहाँ पर देखते हैं विलोपन अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया क्रिया, और दूसरा इसी में है बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया, बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। अपक्रिया अब बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया। अब हम इसके बारे में सबसे पहले हम NaOH के साथ अपक्रिया पढ़ते हैं। NaOH के साथ अपक्रिया किसकी? एल्किल हैलाइड अभिक्रिया। इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। NaOH के साथ अपक्रिया। अब दोस्तों, जो NaOH के साथ अपक्रिया होती है इसमें हम देखते हैं NaOH के साथ एल्किल हाइलाइड NaOH के साथ अपक्रिया करके ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर बनाता है। इसमें क्या होता है? CH3, पहले एल्कोहल लेते हैं CH3OH,
यह एल्किल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करता है और NaOH के साथ अपक्रिया करता है, NaOH के साथ अपक्रिया करता है। यह NaOH के साथ जब अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर हमें ईथर मिलता है, लेकिन यह अपक्रिया 2 पदों में होती है, 2 पदों में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एल्कोहल का हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, ROH से दिखा सकते हैं, इसको ROR ईथर बन जाता है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर NaX बन जाता है, NaX बन जाता है, फिर NaX बन जाता है, फिर H2O बनता है। कैसे बनता है हम देखते हैं, जो ROH में से यहाँ से OH बांध टूटता है, यहाँ से OH बांध टूटता है और यहाँ पर पूरा NaOH से पूरा OH निकल जाता है और जल बना लेता है। यहाँ से ये टूटता है, Na के साथ X निकल जाता है और यहाँ पर ये जुड़ जाता है, यानी क्या बन जाता है, ईथर। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा CH3O, यहाँ पर देखते हैं H प्लस R के स्थान पर हम CH3 फिर लगा लें, प्लस X के स्थान पर चलो ब्रोमीन ही ले लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर NaOH हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये बांड यहाँ से NaOH को लेकर के हाइड्रोजन निकल जाता है जल के रूप में। अब हम देखते हैं यहाँ से NaBr निकल जाता है, प्लस NaBr निकल जाता है और यहाँ पर CH3O ईथर, यानी इसका नाम है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर बन जाता है। अब दोस्तों हम इस अपक्रिया को लिखते हैं हेलो एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन कुछ भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन की एल्कोहल और क्षार धातु के साथ, एल्किल हाइलाइड की एल्कोहल और क्षार धातु के साथ अपक्रिया कराने पर ईथर बनता है। यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है, यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब हम इसको नोट कर लेते हैं। एल्किल हाइलाइड की एल्कोहल और क्षार धातु के साथ अपक्रिया कराने पर ईथर बनता है। यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों अब हम दूसरी अपक्रिया क्षार धातुओं के साथ यानी KOH के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। KOH के साथ अपक्रिया को विलोपन अपक्रिया अथवा विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों KOH के साथ अपक्रिया, इस अपक्रिया को विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया अथवा विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण में होता है एक हाइड्रोजन एक हाइलोजन का निकलना, यानी एल्किल हाइलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराने पर एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन का निष्कासन होता है तथा एल्कीन बनता है। यह अपक्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। लेकिन दोस्तों यह अपक्रिया जैतसेफ नियम के अनुसार होती है। अब जैतसेफ नियम क्या होता है? जैतसेफ नियम के अनुसार एल्फा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का और बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अब एल्फा कार्बन परमाणु क्या होता है, बीटा कार्बन परमाणु क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं। जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे एल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं और उसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन परमाणु कहते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हम यहाँ पर यस ले लिए, यहाँ पर यस ले लिए, यहाँ पर एच ले लिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स के स्थान पर हम Cl ले लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर जब KOH के साथ अपक्रिया होगी तो एल्फा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा
और बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, जल बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, के साथ KX निकल जाएगा, और यहाँ से ये बांड टूट करके आपस में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं CH2, और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर यस हो सकता है, यहाँ पर यस हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, जिससे हम एल्कीन कहेंगे। एल्कीन में अब देखो, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर KCl निकल गया प्लस H2O निकल गया, और इसको हम बोलते हैं एथीन। अब देखते हैं इस तरह से हम क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया यानी हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए। दोस्तों इसको नोट कर लो।